गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। और अब हम करेंगे वर्कशीट नंबर 24 जो कि है क्लास 6 की। बच्चों हमने लास्ट क्लास में भी हमने फेयर प्ले चैप्टर से एक वर्कशीट की थी और उसी को ये कंटिन्यू करते हुए हम एक अगली वर्कशीट आज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ दिया गया है, वी रीड दैट जुम्मन एंड अलगू वर गुड फ्रेंड्स एंड जुम्मन आंट रिक्वेस्टेड फॉर ए मंथली अलाउंस। कि जुम्मन और अलगू बहुत अच्छे दोस्त थे और उनकी आंट ने एक मंथली अलाउंस के लिए बोला था कि मुझे हर महीने कुछ आर्थिक मदद दी जाए, जो प्रॉपर्टी उसने जुम्मन को दी थी उसके बदले। वैन मिसट्रीटेड शी डिसाइडेड टू गो टू द पंचायत फॉर हेल्प। नाउ लेट अस रीड व्हाट हैपन नेक्स्ट। और जब उसके साथ गलत व्यवहार होने लगा तो उसने पंचायत जाने का फैसला किया और इसके बाद आगे क्या होता है चलिए हम इसको पढ़ते हैं। द पंचायत वॉज हेल्ड एट द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। जुम्मन स्टूड अप एंड सैड, द वॉइस ऑफ पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। तो बच्चों यहाँ बताया गया है कि जो पंचायत थी वो उसी बनियान ट्री के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे उसी शाम को मीटिंग एक रखी गई और जुम्मन ने कहा था कि जो पंच होते हैं उनकी आवाज़ ही ईश्वर की आवाज़ है और मेरी जो आंट हैं, ओल्ड आंट, उनको अपॉइंट करने दो, नॉमिनेट करने दो कि पंच कौन होगा। आई विल अवॉइड हर डिसीजन, कि जो भी वो डिसीजन लेंगी उसको मैं मानूंगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड और नॉर एनिमी। यहाँ जुम्मन कहता है कि पंच का ना तो कोई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, वो किसी को भी मतलब दोस्त और दुश्मन की तरह ट्रीट नहीं करता है, वो केवल न्याय करता है। बट डू यू से टू अलगू चौधरी द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। तो जब जो ओल्ड आंट थी उन्होंने किसको नॉमिनेट किया, देखिए यहाँ अलगू चौधरी का नाम आ रहा है। फाइन रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। तो जब जुम्मन की आंटी ने अलगू को पंच नियुक्त किया तो जुम्मन बड़ा ही खुश हुआ और अपनी खुशी को छुपाते हुए कह रहे ना, हाइडिंग हिज जॉय, कह रहे वो बहुत खुश था कि भाई अलगू तो मेरा दोस्त है और अब जो भी फैसला होगा वो मेरे पक्ष में होगा। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन सैड अलगू। अलगू ने कहा कि चाची आपको पता है हमारी दोस्ती के बारे में कि जुम्मन मेरा दोस्त है। तो यहाँ आंटी कहती है, आई नो दैट रिप्लाइड द आंट, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल आवर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। कह रहे हैं कि जो हमारा ये न्याय है, जो हमारा फैसला है, उसको आप फ्रेंडशिप के बदले उसे बलि नहीं चढ़ा सकते। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच। जो गॉड है, भगवान है, वो कहाँ रहता है? पंच के हृदय में वास करता है। एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। और जो पंच है उसकी आवाज़ ही ईश्वर की आवाज़ है। एंड द लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस। और ओल्ड आंट ने अपना पूरा केस बता दिया था। जुम्मन सेड अलगू। जुम्मन ने अलगू से कहा, यू आर एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। मैं और तुम दोनों दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, के जितना प्यार आप अपनी आंट से करते हो उतना ही मैं भी करता हूँ। नाउ आई एम ए पंच, यू आर इक्वल बिफोर मी। और जब मैं पंच हूँ तो अब आप दोनों यानी जुम्मन और उसकी आंट, आप दोनों मेरे सामने बराबर हो। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, कि आपको अपने डिफेंस में क्या कहना है। 3 years एगो बिगेन आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। कह रहा है कि जो 3 साल पहले आंट ने अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे दी थी और प्रॉमिस किया था टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, कि जब तक वो जीवित है उसको सपोर्ट करता रहे, मतलब उसका खाना खर्चा चलाता रहे, रोटियां देता रहे। आई हैव डू ऑल आई कुड। उसने कहा कि मैंने किया, वो सब किया जो मैं कर सकता था। आई हैव बीन ए कपल ऑफ I have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it। कह रहा है कि कई साल हो गए, couple of years, और
इन मेरी पत्नी और इसमें झगड़ा होता रहता है मेरी आंट में, और मैं इसको नहीं रोक पाया। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल आई हैव टू से। उसने कहा कि अब जो मेरी आंट हैं वो मेरे से मंथली अलाउंस मांग रही हैं, कि जो कि पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं दे पाऊँगा, और यही सब मेरे को कहना था, इससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना। तो यहाँ जुम्मन शेख का स्टेटमेंट ख़त्म हो जाता है। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ योर पैसेज राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस दैट फॉलो। वेयर वाज द पंचायत हेल्ड द सेम इवनिंग। तो पंचायत कहाँ हेल्ड की गई थी? तो देखिए आपको स्क्रीन पे इसका आंसर दिया गया है, द पंचायत हेल्ड अंडर द बनियान ट्री। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु वाज नॉमिनेटेड एज द हेड पंच एंड वाई वूम। तो अलगू चौधरी वाज नॉमिनेटेड एज द हेड पंच बाय आंट, ओल्ड आंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अब यहाँ देना है, हु सेड द फॉलोइंग वर्ड टू वूम। किसने किसको बोला? द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी। तो ये किसने कहा था? ये ओल्ड आंट ने कहा था। तो ओल्ड आंट सेड टू अलगू चौधरी। हम अगला करते हैं, आई हैव डन ऑल आई कुड। तो यहाँ जुम्मन शेख ने बोला, जुम्मन शेख ने अलगू चौधरी से कहा था, जब उनसे उनके डिफेंस में पूछा गया था, तो जुम्मन शेख ने कहा था कि आई हैव डन ऑल आई कुड। तो यहाँ लिखेंगे हम, जुम्मन शेख सेड टू अलगू चौधरी, व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। तो ये जो स्टेटमेंट था ये अलगू चौधरी ने कहा था, अलगू चौधरी सेड टू जुम्मन शेख। चलिए अब अगला देखते हैं हम। चूज द करेक्ट मीनिंग टू द वर्ड्स गिवन। डिफेंस, एन आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट और समथिंग। तो ये सामने ही है इसका, और फाइट फॉर ए केस। हमारा दूसरा है डिसीजन, तो इसका भी यही है, ए चॉइस और जजमेंट टू वर्क क्विकली। कंसाइंस, साइंस से ही रिलेटेड है, यानी मोरल सेंस। तो बच्चों आपको हमारी वर्कशीट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। लोगों को देने के लिए 5-4 के लाख होता है, इससे क्या होता है हर किसी की